बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के आखिरी 10 दिन लैलतुल क़द्र। नाज़रीन, आखिरी 10 दिन में लैलतुल क़द्र रखी है, एतकाफ़ रखा है। पहली उम्मतों के लिए ये नहीं था कि पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएं। हमारे लिए हमारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। शैतान कैद हो जाते हैं और समंदर की मछलियां और ज़मीन की चींटियां तक रोज़ा रखने वालों के लिए दुआ करती हैं। और अल्लाह ताला जन्नत को रोज़ाना कहता है, अन करीब मेरे नेक बंदी यहाँ आने वाले हैं, तो उनके लिए मेकअप कर ले, उनके लिए तैयार हो जा। अल्लाह ताला की रहमत को लेने का सीज़न है। पहली उम्मतों को एतकाफ़ नहीं मिला था, हमें एतकाफ़ मिला है कि 10 दिन अल्लाह ने दिए होते हैं कि बैठ जाओ और माफ़ी करवा के उठो। इससे पहले उठना ही नहीं, जो दरवाजे पर आ जाता है आदमी उसे माफ़ कर देता है। कोई बहुत ही सख्त दिल वाला हो तो माफ़ ना करे, वरना बड़े से बड़े गुस्से वाले भी कहते हैं, अच्छा जी जाओ, माफ़ किया। इसमें लैलतुल क़द्र है, उसके बारे में आगे बताया जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने इसमें गरीब आदमी के रोज़े अच्छे गुजर जाएं, ईद अच्छी गुजर जाए, इसके लिए अल्लाह ताला ने सदक़े फ़ित्र रखा है। हम उसे ईद के साथ जोड़ देते हैं। पहले रमज़ान से हमें देना चाहिए ताकि गरीब अपना कोई रोज़ा तो रख सके। पहले रमज़ान से 29वें रमज़ान तक जब मर्ज़ी हो दे दें, और अगर वो फ़ितरा अदा नहीं करता तो उसके रोज़े उसके सर के ऊपर से भी नहीं जाते, वहीं खड़े रहते हैं। मैं आपको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़े फ़ित्र बताती हूँ। आप क्या दिया करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किशमिश देते थे, खजूर देते थे। जो भी दिए हैं तो किशमिश 3 किलो, बाज़ार में 3.5 किलो। बाज़ार में जाकर पूछें जो सबसे अच्छी किशमिश हो, या फिर दरमियानी, घटिया नहीं, दरमियानी और सबसे अच्छा पता करें। वो कितनी है, 1000 रुपये किलो है या 1500 रुपये किलो है। आपके घर के 4 अफराद हैं तो एक घर से 6000 गरीब को जाएगा, जो 6000 रुपये में एक हफ्ता नहीं गुजरता। तो आप सबसे अर्ज़ करती हूँ, वैसे भी खैरात करें, इफ्तारी करवाएं और सदका फ़ित्र किशमिश के हिसाब से दें। या आप सब भाई बहनों की खिदमत में गुजारिश है, अल्लाह ने आपको रिस्क दिया, खर्च करें, यही आपके साथ जाएगा, बाकी सारा इधर ही रह जाएगा। लैलतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते उतरते हैं और ये सुबह तक रहती है। लफ्ज़े क़द्र अरबी में इसका एक मतलब है कीमत। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह ने कहा, मैं बताऊं लैलतुल क़द्र की कीमत क्या है? 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से बेहतर है। अब 1 रुपए पर 1000 नफ़ा ले सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा कारोबार नहीं है जो हीरे बेचता हो, वो भी नहीं ले सकता। मेरा अल्लाह कह रहा है, 1 रात और 1000 महीने, यानी कोई 82-83 साल। ये तो आ गया पहला कदम। दूसरा इसका मतलब है तंग पड़ जाना, तंग पड़ा वक्त। फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु,
तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, कि उस रात इतने फरिश्ते उतरते हैं कि ज़मीन तंग पड़ जाती है। सुबहान अल्लाह, इतने फरिश्ते आते हैं, ज़मीन तंग पड़ जाती है। तीसरा मतलब है कद्र, मिक़दार में। तो अल्लाह ताला ने उसका आखिरी मतलब भी बताया, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र, कि ये फजर की नमाज तक, फजर की अजान तक रहती है। तीन मतलब हैं कद्र के, तीनों अल्लाह ने कुरान में कवर किए हैं। कीमत क्या है? 1000 महीनों से बेहतर। तंगी क्या है? फरिश्तों से ज़मीन भर जाती है। मिक़दार क्या है? सुबह सादिक। लैलतुल क़द्र 27 की नहीं होती, 21, 23, 25, 27 और 29, जब ये 5 रातें जागनी हैं तो लैलतुल क़द्र मस्जिद में ना गुजारो, घर में गुजारो। ये मस्जिदों में इश्तिहार लग जाते हैं, फला के साथ शबे कद्र गुजारें, फला हजरत के साथ शबे कद्र गुजारें। फिर उधर कोई सलातुत तस्बीह भी पढ़ा रहा है, बाज़ तो औरतें सलातुत तस्बीह की जमात करा रही हैं, और पता नहीं और कितनी अजीबो गरीब किस्म की इबादत शुरू हो जाती हैं। ये नफल इबादत है, मेरे नबी घर में पढ़ते थे। आपने इशराक के सिवा हर नफिल घर में पढ़ी, हर सुन्नत घर में पढ़ी। तो आप लैलतुल क़द्र को मस्तूरात भी आप इकट्ठे होके ना पढ़ें, अलग अलग मुसल्ला बिछाकर अपने अल्लाह से रोना धोना करो और अपने अल्लाह को मनाया करो। मैं भी करूं, आप भी करें। नवाफिल वो घर में मनाने की है, मस्जिद में नहीं। मेरे नबी ने नफल को तन्हाई में अदा किया, फर्ज को मजमे में अदा किया। लैलतुल क़द्र में जागना नफल है। और जब इकट्ठे हो जाएंगे लोग और औरतें, तो फिर साथ गीबत भी चलेगी और एक ही बात का बोल सारी रात को उड़ाकर रख देगा। मर्द हो या औरत इकट्ठे हो जाएंगे, गीबत से तो बच नहीं सकते, रुक नहीं सकते, ये मेरा कल्चर है। लिहाजा औरतें इबादत के लिए इकट्ठी होंगी तो गीबत शुरू होगी। मर्द मस्जिद में इकट्ठे होंगे, वक्त ज़ाया होगा, गीबत शुरू होगी। मेरे भाई बहनों, हर नफिल को घर में गुजारो, अपने घर को बाबरकत बनाओ, अपने घरों में नफिल पढ़ो, तिलावत करो, जिक्र करो। सिर्फ इशराक की नफिल मेरे नबी मस्जिद में पढ़ते थे, 2 रकात, बाकी हर नफिल अपनी आपने मस्जिद में अदा की। तो ये चंद चीज़ें रमज़ान के मुतालिक मैंने की हैं। अब एक बड़ी अहम बात मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहती हूँ। रमज़ान की दौलत किसे मिलेगी? रमज़ान की बरक़ात किसे मिलेंगी? और कौन महरूम हो जाएगा? आपने फरमाया 4 आदमी ऐसे हैं जिनकी रमज़ान और शबे कद्र में भी बख्शिश नहीं होती। बस इससे हमें अपने आप को बचाना है। तो कहा, वो कौन से लोग हैं या रसूल अल्लाह? आपने कहा, शराब का आदी, शराब पीने वाला, माँ बाप का नाफरमान, तीसरा रिश्ते तोड़ने वाला, रिश्तेदारों से लड़ने वाला, इसकी बख्शिश नहीं, और दिल में बुग़्ज़ रखने वाला। हर वो चीज़ जो मेरे लिए और आपके लिए नुकसानदेह है, अल्लाह ने वो हराम कर दी, और हर वो चीज़ जो मेरे और आपके लिए मुफीद है, हलाल कर दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।